यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, जल थल सब सेना में हैं, न्याय के क्षेत्र में भी हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी, विज्ञान के क्षेत्र में भी। आज हमारे साथ मुरली जी हैं, जिनको आप जानते हैं कि ये वन्य जीव जंतुओं के प्रति किसी प्रकार की हिंसा ना हो, उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार ना हो, क्योंकि प्रकृति की संरक्षण में वन्य जीव जंतुओं का भी अपना अहम रोल है। उनके प्रकृति की अस्तित्व के लिए उनके अस्तित्व का भी रहना आवश्यक है। तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो अभी कुछ दिन पहले सब हुआ था, ईश्वर की अनुकंपा से और चिकित्सकों के प्रयास से ये ठीक है, स्वस्थ है। इनका जो कार्य है वो सत्य की हत्या करना नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि प्रकृति में सबका समन्वय आवश्यक है। ये सत्य को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनको स्वतंत्र पर्यावरण की गोद में विचरण कराने के लिए कार्य करते। मेरे पास आज आए हैं, मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट का कार्य आपदा विभाग से भी संबंधित है और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कि सर्पदंश से काफ़ी लोगों की जान जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्पदंश के विषय को आपदा से के विषय में सम्मिलित किया है, जिससे किसी पीड़ित व्यक्ति को सर्पदंश का आघात होता है और उसकी आकस्मिक मृत्यु होती है, तो उनके परिजनों को आर्थिक लाभ दिया जा सके। आपदा के अंतर्गत उसमें 4 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान है और वो 4 लाख रुपये की धनराशि तभी मिल पाएगी जब आप पोस्टमार्टम कराएंगे, सांप के काटने पर उसको एक चिकित्सक के पास ले जाएंगे और यदि उसके बावजूद भी वो नहीं बचता है तो उसने उसका प्रावधान दिया है। जो हमें जनपद जौनपुर में अभी आपदा समिति आई थी, आपदा समिति के निर्देश पर और जब जागरूकता फैलाने के लिए हम लोगों ने विभिन्न कार्यालयों में उसके बारे में लिखा। अब मैं मुरली जी से अनुरोध करूँगा कि वो बताएं कि आप कैसे सेवा करते हैं और यदि सर इसको काट देगा तो क्या उसमें तुरंत करना चाहिए जिससे उसका जीवन बच जाए। तो क्या है, जैसे बदलते मौसम में सांप रहते हैं, अपने भारत में सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। तो जैसे जब बारिश का महीना आता है तो ऐसे में सांप ज़्यादा परेशान होते हैं, छिपने को लेकर तो ज़्यादा करके ये हमारे घरों में अपना आशियाना बनाते हैं, क्योंकि इनका रहने का इंसान के करीब ही रहते हैं। तो जहाँ पर इंसान रहते हैं मुख्य रूप से चूहा को ही खाते हैं। तो जैसे रेड स्नेक हो गया, रेड कोबरा हो गया या कॉमन करैट हो गया, तो कोबरा और करैट होते हैं ये मानव के आसपास ज़्यादा रहते हैं, पागल हो गया, इन्हीं से मानव को हमेशा नुकसान पहुँचा है। तो सांप के समय ध्यान रखें, सांप ज़्यादा निकलते हैं। जब भी आप बिस्तर लगाइए पूरी तरीके से देख करके लगाइए। ऊपरी है घर में भूसा है या खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर पूरा कबाड़ रहता है, चूहा छिपता है, उसको खाने के लिए सांप आ जाते हैं घर में। गाँव में होता क्या है, लाइट नहीं है या अंधेरा है, तो गाँव की जो महिलाएं होती हैं, गाँव का परिवार हमेशा अंधेरे में आता जाता रहता है। तो जहाँ पर ये सांप बैठा रहता है, अंधेरे में हाथ न डालें, एक कदम भी हाथ या कदम आगे ना बढ़ाएं अंधेरे में, क्योंकि ऐसे में वहाँ सांप बैठा है, जिसको हम मुसाफिर कहते हैं। ये रात में ही भ्रमण करते हैं अपने भोजन की तलाश में। तो इंसान के पैरों से दबने के बाद में ये सीधा बाइट करते हैं। काटने के बाद अगर जहरीला है तो दांत के निशान होंगे, बहुत तेज़ी से सूजन होगा, उल्टियाँ आएंगी, चक्कर आएगा। 40 मिनट जाते जाते इंसान की मृत्यु हो जाती है, 50 मिनट 1 घंटे के भीतर, जैसा वेनम शरीर के अंदर इंजेक्ट हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में जिसको काटता है सांप, उसको भगाना बिल्कुल नहीं है, कटे हुए स्थान को अच्छे से धुलाई करना है, एक बैंडेड पट्टी लगाना है जहाँ पर सांप काटा है, इससे कुछ दूरी को छोड़ करके, जैसे 20 सेंटीमीटर होता है। तो बांधने के बाद में आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है और कहीं भी झाड़ फूक तंत्र नहीं पड़ना है, क्योंकि उसमें तंत्र की वजह से हर साल हमारे भारत में 60,000 लोग मरते थे सांप के काटने की वजह से। इसी जन जागरूकता के तहत मैं सोशल मीडिया पर एक छोटी सी टीम लेकर के लोगों को जागरूक करता रहा और बताता रहा कि जब भी सांप काटे तो आप हॉस्पिटल जाएँ। तो दोस्तों 5 से 6 सालों में आज मुझे भी सांप ने काटा और मैं भी हॉस्पिटल जाकर के जान बचाया, जो आपने जैसा कि वीडियो में देखा। तो वही संदेश फिर आप लोगों के लिए है कि आप झाड़ फूक में न जाएँ, सीधा हॉस्पिटल जाएँ, जहाँ पर एंटीवेनम है जो हमारे आपकी प्राणों की रक्षा करता है।
यदि दोस्तों हॉस्पिटल में आपके इलाज के दरमियान मृत्यु होती है तो जैसा सर ने बताया हमारे जिले के गौरव जहाँ से दोस्तों सम्मान शुरू होता है तो जिले के सबसे सम्मानित पद पे आप मौजूद हैं। जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यदि आपकी वहाँ पर मृत्यु होती है, सर ने बताया कि बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, पहले ऐसा नहीं था अब हुआ है, तो सरकार ने एक पहल की है कि पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये का पोस्टमार्टम करवाने के बाद हेल्प मिलता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को देखकर शेयर करके आप भी लोगों को जागरूक करते रहें और भगवान में करें किसी को समाप्त करके। इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा मोदी जी ने बताया, निश्चित रूप से क्योंकि ये उसके बारे में विस्तार से जानते हैं तो उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटीवेनम उपलब्ध कराने के लिए समस्त CHC पर और यह व्यवस्था 24 घंटे